ये कह रहे हैं पॉइंट ए जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों हम डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है, क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x और y, x2 x1 ये क्या है बच्चों, तो सपोज करो तुम ए बी निकालने के लिए, ये ए है ये बी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, x और y, ठीक है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं x1 y1, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स के 3 और 6 हम इसको मान लेते हैं x2 और y2। क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले में रखो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी के लिए तुम्हारे पास a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, c निकाल लेते हैं, c के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -3 और 4, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं इनको, इसको हम मान लेते हैं अब बच्चों x3 और अब या फिर चाहो तो मतलब x3 और y3 मान लो, ठीक है, क्लियर है। क्या करना है, बेसिकली दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -3 माइनस x इसका स्क्वायर प्लस, ठीक, दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चों चाहो तो तुम लोग ऊपर वाले में से नीचे को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे, x माइनस -3 इसका स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से y माइनस 4, ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव भी आंसर आ रहा होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। और डिस्टेंस देखो बच्चों, a से c तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस c से a तक का होगा। तो ये घबराना मत, किसको जो है x1 y1 मान रहा है, किसको x2 y2 मानना है, ठीक है। चलो अब तुम दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या होगा, देखो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, तुम लोग लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, जो तुम्हारा अब तुमने √2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, अब अंदर वाली चीज़ें बचेंगी, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसी तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों में नेगेटिव लग रहा है ना, तो तुम a माइनस बी का नहीं फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पे a प्लस बी का करोगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। अगर एक तुम्हारा नेगेटिव होता तो तुम a माइनस बी का कर लेते, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो हम a प्लस बी का करेंगे। यहाँ पे a क्या हो जाएगा -3, b क्या हो जाएगा -x, ठीक है। चलो अब क्या करोगे तुम, यहाँ पर a स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस 2a इंटू बी, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है कि नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर भी x स्क्वायर होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ और बच रहा है, क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास -6x, ये क्या आ जाएगा +36, ये क्या आ जाएगा -12y, ठीक है। यहाँ देखो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x प्लस का 16, ये क्या हो जाएगा -8y, सही, सबको एक तरफ ले लो, ठीक है। इधर लो तो ये हो जाएगा -6x यहाँ पर ये 36 है, ये 16 है, तो ये प्लस का 36 -16, ठीक, -12y इधर आएगा तो +8y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक, -12x
यहाँ से क्या आ जाएगा 20, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको? ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो। देखो सारे 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, एक काम करो -4 ले लो तो ये नेगेटिव भी चला जाएगा, क्या बच जाएगा ये 3x, ये क्या हो जाएगा, देखो x के बाद पहले y लिखो। ठीक है, नेगेटिव -4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, ओपन करो तो देखो ये -4 इंटू वाई इज -4y। ठीक है, साइन का ख्याल रखना। -20 में से -4 कॉमन लिया, क्या बच जाएगा -5, दिस इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो -12y + 20 - 4y। ठीक है, पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा जब भी इक्वेशन लिखो तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखो, पहले x की वैल्यूज़ y, उसके बाद आखिर में कांस्टेंट लिखो। ठीक है, हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया, क्या बच जाएगा -3x - y + 5 = 0। ठीक, अब क्या करो, नेगेटिव कॉम बाहर ले लो तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, वही था, जैसे ही समझ में आ जाए वैसे कर लो। चलो अब क्या करोगे, ये -4 इधर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये 0 ही हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ 3x + y - 5 = 0। ऐसे भी लिख सकते हो, इधर यू कैन राइट 3x + y = 5। ये x और y की रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, जैसा दिल चाहे वैसा लिख लो। ठीक है, क्लियर है? आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छे से कमेंट कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।